प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कहा था पहले से कि इस वर्ष कक्षा 11वीं का पेपर जो आना है वार्षिक परीक्षा का, तो अधिकतर प्रश्न बैंक से आने हैं। तो आपने देख ही लिया, हिंदी का पेपर लगभग प्रश्न बैंक से कवर हो गया है। हमने जो IMP क्वेश्चन दिए थे तो उससे भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको उपयोगी वीडियो मिले। तो आज हम देख लेते हैं कि आपने कितना प्रश्न सही किया। चलिए आप मिला भी लेते हैं। और दूसरे राज्य के विद्यार्थी इन प्रश्नों को इसलिए देख लें क्योंकि वार्षिक परीक्षा के प्रश्न है, हो सकता है ये आपकी परीक्षा में भी आए। तो चलिए मिला लेते हैं कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर। तो सबसे पहले देखते हैं प्यारे विद्यार्थी, यहाँ सही विकल्प है ना। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल है ना, पहले इसका उत्तर आ जाएगा भक्ति काल। दूसरा है, जहाँ कारण के अनुपस्थित होने पर भी कार्य संपन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना अलंकार होता है। ठीक है ना, तो ये दो हो गए। तीसरा है, विदाई संभाषण के लेखक, विदाई संभाषण के लेखक तो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। ठीक है। फिर निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, यानी इसको शुद्ध करके इसमें क्या सही है? तो कवयित्री यानी सा नंबर का ये सही है। ठीक है। फिर इसके बाद है पांचवा, है ना, पांचवा क्या है यहाँ पर देखिए पूरा प्रश्न। पांचवा है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत में है? तो मिथिला में आएगी। ठीक है ना, मिथिला में। इसके बाद ही छठवां क्वेश्चन कि सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन किस देश में बनी थी? तो फ्रांस में बनी थी। तो उम्मीद है कि आपके सही विकल्प सही होंगे, है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी गई? तो खालिस्तान में आएगा वर्षा ऋतु। ठीक है। दूसरा है, जयशंकर प्रसाद खालिस्तान कवि थे तो छायावादी कवि थे ना, तो छायावादी इसमें आएगा। फिर है तीसरा है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत किसके कौन सा आता है इसमें से सिलेक्ट करके? तो रामचरितमानस आएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर अपू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम सुधीर बनर्जी था। ठीक है ना। फिर इसके बाद है, वह परिश्रम करता है तो अधिक सफल होता है। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? तो इसमें आएगा संकेतवाचक वाक्य। ठीक है। अब यहाँ छठवा भी देख लीजिए। छठवा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि खालिस्तान, तो खालिस्तान में आ जाएगा गुप्त काल, कलाओं के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है। फिर सातवां है, उदंड मार्तंड के संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद देख लेते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आप यहाँ से मिला लीजिए, हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला लिखा, हे भूख मत मचल, इसमें आ जाएगा गा नंबर का अक महादेवी। फिर दूसरा है, वीर रौद्र भयानक, तो इसमें आ जाएगा ओज गुण का नंबर का। फिर कर्मवीर, तो इसमें खा माखन लाल चतुर्वेदी। फिर चौथा है, संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयुक्त शब्द, तो क्या आ जाएगा? तद्भव शब्द कहलाते। फिर राजस्थान में रजत की बूंदें अनुपम मिश्र। फिर ऑल इंडिया रेडियो, इसमें 1936। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला जो पूछा गया, चिरागा किस बात का प्रतीक है? तो उत्तर है इसका आशा और सुव्यवस्था का प्रतीक है। ठीक है। फिर है दूसरा, रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो अनुभाव, विभाव, संचारी भाव इत्यादि। ठीक है। फिर है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी ने किसका शेर सुनाया? तो गालिब का शेर, है ना, उत्तर में आएगा गालिब। फिर है, उपन्यास एवं कहानी विधा का काल विभाजन किसके नाम के आधार पर किया गया? तो उत्तर आ जाएगा प्रेमचंद। ठीक है ना। फिर इसमें पांचवा है, पूर्ण पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण लिखिए। तो जैसे आप लिख सकते हैं कल कल या घर घर, यानी सेम शब्द रहते हैं वो पूर्ण पुनरुक्त कहलाएंगे। फिर इसमें है, आलो अंधारी पाठ के अनुवादक का नाम पूछा है। प्यारे विद्यार्थी, इसमें अनुवादक पूछा है ना, लेखक नहीं पूछा, अनुवादक। तो अनुवादक में आएगा प्रबोध कुमार। ठीक है ना। फिर इसमें सातवां, भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम कब मिला? तो 1 अप्रैल 1976। तो ये आपके हो गए क्या, 1 अंक वाले क्वेश्चन। अब इसमें से बाकी आप देख सकते हो। सत्य, ये पहला तो सही है। चंपा चंचल और नटखट है, सत्य है। छंद में गणों की संख्या 9, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा, मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य था, सत्य है। फिर प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश से पहले प्रयुक्त किया जाता, असत्य। फिर एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का चित्र अंकित है, सत्य है ना। फिर इसमें छठवा है, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो ये असत्य है क्योंकि सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं ना। तो ये हो गए आपके
मतलब सत्य असत्य भी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्या है, दूसरे राज्य के विद्यार्थी होते तो मिलाते पेपर में और क्या इम्पोर्टेंट के लिए। तो यहाँ प्रयोगवादी कविता की विशेषता लिखिए, नई कविता की विशेषता लिखिए, फिर कवि दुष्यंत कुमार उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते। इसके आगे भी हम आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो पूरा पेपर अब हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जहाँ परीक्षा नहीं हुई है उन राज्य के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ कि वो लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि परीक्षा में आए हैं एमपी बोर्ड के, तो इसलिए हो सकता है आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न आ जाए। तो इनको देख लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आगे भी आपके पेपर बहुत अच्छे जाएँ, इसलिए हमने सभी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं। तो 11th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वीडियो उपलब्ध है, वीडियो देखिएगा और प्रश्न बैंक से अच्छी तैयारी करके जाइएगा। पेपर बहुत सरल, बहुत अच्छे आ रहे हैं। उम्मीद है आपने बहुत अच्छा किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने कितने नंबर का किया। प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।